हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। आज के कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर के ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट आपकी एल्गोरिथम, जिसको हम लोग बोलते हैं डिवीजन एंड लॉजिकल ऑपरेशन। तो इसमें हम रीस्टोरिंग डिवीजन एल्गोरिथम फॉर अनसाइन इंटीजर, अनसाइन इंटीजर में कैसे आप रीस्टोर करते हैं, डिवीजन एल्गोरिथम कैसे परफॉर्म होती है, वो हम लोग इसमें देखेंगे। सो डिवीजन एल्गोरिथम प्रोवाइड अ क्वोशंट एंड रिमाइंडर व्हेन वी डिवाइड टू नंबर। जब आप दो नंबर को डिवाइड करते हैं तो उसमें क्वोशंट मिलता है आपको, और दूसरा आपको रिमाइंडर फाइंड आउट होता है। वही आपका डिविडेंड एल्गोरिथम के अंदर हम लोग परफॉर्म करते हैं, बट ये इजी वे में है, इसको प्रॉपर डिवाइड आपको नहीं करना है। जैसे सिंपल और डिवीजन की अगर मैं बात करूं, जैसे आपको इस नंबर से इस नंबर को डिवाइड करना है, तो आप इस टाइप से इसको डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या किया, ये जीरो को तो एक्स्ट्रा बिट है, वन टाइम आपका गया तो ये वैल्यू आई। फिर आपने यहां पर देखा, इसको जब माइनस किया तो ये वैल्यू आई आपकी, फिर से वन टाइम आपने दिया, ये आ गया। फिर आपका जीरो टाइम गया, फिर ये मतलब ये आपका रिमाइंडर फाइंड आउट हो गया, ये क्वोशंट आपका हो गया, और ये डिविडेंड डिविडेंड है, ये डिविजन है आपका। सिंपल जब आप डिवीजन करते हैं तो इस टाइप से करते हैं, बट यहां पर हम लोग क्या करेंगे, एक एल्गोरिथम लगाएंगे जिसके थ्रू हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। तो रिस्टोरिंग टर्म इज ड्यू टू द फैक्ट दैट वैल्यू ऑफ रजिस्टर ए इज रिस्टोर आफ्टर ईच आइट्रेशन। हर आइट्रेशन के बाद ए की वैल्यू जो होगी वो रिस्टोर होगी आपकी दोबारा से, मतलब वैल्यू जो होगी वो चेंजेस होंगी इनमें। तो वही आपका रिस्टोरिंग का टर्म इसमें आता है। इन दिस रजिस्टर Q इज यूज टू कंटेन दी क्वोशंट। देखिए इसमें Q जो है वो क्या है, क्वोशंट की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। एंड दी रजिस्टर A इज यूज टू कंटेन दी रिमाइंडर। A जो है रिमाइंडर को डिफाइन करेगा। द डिविजर विल बी लोडेड इनटू द रजिस्टर M। डिविजर आपका यहाँ M में लोड होगा। उसके अलावा एन बी डिविडेंड विल बी लोड इनटू रजिस्टर Q में आपका रजिस्टर, और जीरो स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ रजिस्टर। द वैल्यू ऑफ दीज टाइप ऑफ रजिस्टर आर स्टोर्ड एट द टाइम ऑफ आइट्रेशन, दैट्स व्हाई नोन एज अ रीस्टोरिंग। क्योंकि ये आपका जब रन टाइम पर क्या होता है, आपका रिस्टोर होते रहता है जिस समय आपका आइट्रेशन परफॉर्म होता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं आपका रिस्टोरिंग प्रोसेस। अब देखिए वर्क कैसे करेगा, ये पूरा फ्लो चार्ट है। सबसे पहले स्टार्ट किया आपने, नंबर ऑफ बिट इन डिविडेंड। डिविडेंड में आपके कितने बिट है, वो आपका एन के अंदर चला जाएगा। ए आपका इनिशियली जीरो होगा, एम आपका डिविजर है, क्यू आपका डिविडेंड है। शिफ्ट लेफ्ट आप ए और क्यू मतलब ए वैल्यू को शिफ्ट करेंगे और क्यू डिविडेंड को आप शिफ्ट करेंगे सबसे पहले। दूसरी कंडीशन, ए इक्वल टू हो जाएगा ए माइनस एम। ए में से आप एम को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑफ ए की जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, अगर वो जीरो है तो आप क्यू का जो जीरो इंडेक्स है वो वन कर देंगे, नहीं तो आप क्यू का जो जीरो इंडेक्स है वो आपका जीरो रहेगा। फिर रिस्टोर कर देंगे ए को, एन की वैल्यू एक डिक्रीमेंट हो जाएगी। और अगर ये कंडीशन माइनस इफ एन इक्वल टू जीरो, एन अगर जीरो हो गया है तो आपका क्या होगा, क्वेश्चन इज अ क्वेश्चन रजिस्टर क्यू एंड द रिमाइंडर इन रजिस्टर ए। उसके बाद आपका स्टॉप हो जाएगा, नहीं तो आपका ये दोबारा से क्या होगा, वर्क आपका करेगा, कंटिन्यू चलता रहेगा। फिर से आपका शिफ्ट होगी कंडीशन, एंड फिर से ये आपका लॉजिक जो होगा वो परफॉर्म होगा। तो इस टाइप से आपका ये वर्क करता है आपका। अब देखिए इसमें इन दिस स्टेप दी करस्पॉन्डिंग वैल्यू विल बी इनिशियलाइज्ड टू रजिस्टर ए विल बी जीरो, तो सबसे पहले जीरो। रजिस्टर एम विल बी द कंटेंट डिविजर, रजिस्टर क्यू विल कंटेन द डिविडेंड, एंड एन इज यूज टू स्पेसिफाई द नंबर ऑफ बिट। आपको कितने डिविडेंड के अंदर आपकी कितनी बिट है वो एन के अंदर स्टोर हो जाएगी। In this step, register A and register Q will be treated as a single unit and the value of the both register will be shifted left. इसमें left shift हो जाएगा। After that, the value of register M will be subtract from the register A। वही चीज आपका है, प्रॉपर हम लोग एग्जाम्पल से देखें तो सारी कंडीशन आपकी मिल जाएंगी। जैसे देखिए ये आपने लिया हुआ है, यहाँ पर आपका डिवाइड किया है 11 to 3 यूजिंग डिवीजन स्टोरिंग एल्गोरिथम। तो इसमें 11 आपका है, 3 है। तो जब आप इसको बाइनरी में लिखेंगे तो ये आपकी वैल्यू है, और ये आपका क्या है, डिविडेंड है। डिविजर आपका ये है, डिविडेंड ये है। तो अब जब हम लोग लिखेंगे एन एम ए क्यू एन ऑपरेशन किया, आपको इनिशियल वैल्यू जो है, देखिए एम की वैल्यू क्या है आपकी, एम जो होता है आपका वो आपकी ये वैल्यू एम है आपकी, जो डिविडेंड है वो एम है आपका, डिविजर जो है एम है। ए इनिशियली जितने आपके ये वैल्यू है उतने ही आपके क्या हो जाएंगे, यहाँ जीरो लग जाएंगे। एंड क्यू आपका क्या है, क्यू आपका ये वाली वैल्यू है, तो जीरो लिखने की जरूरत तो है नहीं हमें, तो हम 1011 यहाँ पर राइट अप करें। तो इनिशियल वैल्यू ये है, और कितने इसमें डिजिट कितनी है आपकी, 4 है, तो इसलिए यहाँ पर 4 हमने राइट अप किया। तो सबसे पहले देखिए पहला स्टेप है शिफ्ट लेफ्ट ऑफ ए एंड क्यू। ए और क्यू को आपने क्या कर दिया, लेफ्ट शिफ्ट कर दिया। क्यू करते हैं लेफ्ट शिफ्ट, वो आपका यहां पर है। लेफ्ट शिफ्ट आप सबसे पहले शिफ्ट करेंगे लेफ्ट ऑफ ए एंड क्यू। ए एंड क्यू को आप क्या करेंगे, लेफ्ट शिफ्ट करेंगे। तो लेफ्ट शिफ्ट किया हमने ए और क्यू को, ए एंड क्यू को लेफ्ट शिफ्ट यानी इस साइड आप शिफ्ट करेंगे, तो क्या होगा आपका ए क्यू, ये वैल्यू देखिए
यहाँ से लेफ्ट शिफ्ट किया तो ये इधर आ गया है, ये यहाँ आ गया है, ये जीरो यहाँ आ गया, यहाँ पर ब्लैंक हो गया है, ये वन ये चला गया, ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये आपका ये हो गया। तो यानी आपकी वैल्यू ये हो गई है और वो वैल्यू आपकी सेम रहेगी। तो यहाँ से ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएंगी, यहाँ से हट जाएंगी। एक वैल्यू आपकी यहाँ से क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। यहाँ मैंने वैसे एक और आएगा आपका जीरो, एक जीरो और आ जाएगा आपका, और एक जीरो आपका यहाँ से हट जाएगा। नेक्स्ट देखिए, फिर अब इसके बाद क्या करना है आपने, a इक्वल टू ए माइनस एम करना है। ए को आप नया जो ए बनाएंगे हम वो a माइनस एम कर देंगे। तो a की वैल्यू क्या है आपकी, जीरो 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 वन है, जीरो वन है, जिसपे से आप m को माइनस कर देंगे तो जीरो 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 वन वन आप करेंगे। तो ये वैल्यू जो आ रही है आपकी आ रही है वन 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 जीरो, आपका ये रिटर्न करा है। तो ये आ गया आपका। उसके बाद आप क्या करेंगे, Q की जीरो इंडेक्स पे वैल्यू देखते हैं। Q की जीरो इंडेक्स पे आपकी वैल्यू क्या है, जीरो है। तो एंड रिस्टोर ए जो होगा वो रिस्टोर हो जाएगा, जो ओल्ड वैल्यू थी ए की वही आपके यहाँ पर जनरेट हो जाएगी एक जीरो के साथ, अगर ये जीरो है। तो नेक्स्ट फिर से अब एस सी की वैल्यू एक कम हो जाएगी, आपकी एन की वैल्यू कम हो जाएगी, एन आपका थ्री पे चला जाएगा। वही कंडीशन आपको यहाँ पर राइट अप करनी है। फिर से इनिशियलाइज आपने किया, जो लास्ट वैल्यू थी वही इनिशियलाइज आपके यहाँ पर हो जाएंगी। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, फिर से शिफ्ट करना है ए क्यू। तो ये वैल्यू यहाँ चले गई, ये जीरो यहाँ, ये वन इसकी जगह पे, ये जीरो ये है, ये जीरो ये है, ये जीरो है, ये जीरो यहाँ से हट जाएगा। तो ये जीरो हट गया। फिर से आपने ए में माइनस करना है हमको, वही कंडीशन आपने ए में से माइनस करना है। क्यू यहाँ पर देखिए, क्यू के आपके जीरो इंडेक्स पे वैल्यू क्या है आपकी, जीरो है। जीरो इंडेक्स आपका ये है, जीरो इंडेक्स पे जीरो वैल्यू है। तो आपका क्या हो जाएगा, ये फिर से रिस्टोर हो जाएगी ए की वैल्यू, जीरो इक्वल टू जीरो, तो रिस्टोर हो जाएगा। फिर से वही लेफ्ट शिफ्ट आपको करना है वो। आप देखिए क्यू जीरो पे आपका वन आ गया है, वन आ गया, तो उस केस में आपका रिस्टोर ना होकर क्या होगा, वैल्यू में आपका शिफ्टिंग हो जाएगी डायरेक्ट, एंड इस टाइप से आपका ये जनरेट हो जाएगा जब तक आपका वन लास्ट में आपका जीरो होता है। वी शुड नॉट फॉरगेट टू रिस्टोर द वैल्यू ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑफ ए विच इज वन। सो रजिस्टर ए कंटेन द रिमाइंडर टू एंड द रजिस्टर क्यू कंटेन द क्वोशंट ऑफ थ्री। देखिए रजिस्टर ये आपका रिमाइंडर है, तो ये टू आपका जनरेट हो रहा है। अगर इसको 1248 से आप निकालें, 4816 से, तो ये टू आ रहा है, और इसको निकालेंगे 1248 से, शॉर्टकट मेथड है, तो टू प्लस वन थ्री। तो यहां पर आपका क्या आ गया, रिमाइंडर तो आपका टू आ गया, और क्वोशिएंट वैल्यू आपकी क्या आ गई, थ्री यहां पर जनरेट हो रही। तो ये आपका था सिंपल डिवीजन, आपका डिवीजन था विद साइन अनसाइन इंटीजर। तो डिवीजन एल्गोरिथम है आपका अनसाइन इंटीजर के थ्रू, इस टाइप से आप परफॉर्म करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।